हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक न्यूज़ के बारे में, OFDA 4000। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि OFDA 4000 होता क्या है और ये न्यूज़ में क्यों था और ये गुड न्यूज़ क्यों है पश्मीना आर्टिशंस के लिए। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ों के लिए इस मशीन का यूज़ किया जा सकता है। जो लोग ये चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, आप लोग यहाँ पे ये जो इक्विपमेंट देख रहे हैं इसे कहते हैं OFDA। अब OFDA की फुल फॉर्म क्या है तो उस पर बात करते हैं। OFDA है ऑप्टिकल फाइबर डायमीटर एनालाइजर। ये जो मशीन है, ये जो इक्विपमेंट है, ये अब आ गया है श्रीनगर में। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि ठीक है, कोई एक इक्विपमेंट है, बहुत सारे इक्विपमेंट है इस तरीके के जम्मू कश्मीर में या अलग अलग स्टेट्स में आते हैं, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसके पीछे की पूरी डिटेल को अब हम डिस्कस करेंगे। OFDA 4000 की अगर मैं बात करूं, ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट जो है कश्मीर का, उन्होंने एक्वायर करा है स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जिसको कहा जाता है OFDA। पहला पॉइंट, ये करता क्या है, ये एक अगर मैं बात करूं रेवोल्यूशनराइज कर देता है टेस्टिंग और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को जो कि पश्मीना की है। अब यहां पे बात करेंगे पश्मीना के ऊपर। और पश्मीना क्या है, आप में से मैक्सिमम लोगों को इस बारे में पता है। पश्मीना हमारे यहाँ पे एक फैब्रिक अगर बात की जाए जो कि काफी एक लग्जरियस कैटेगरी में आता है अपनी सॉफ्टनेस को लेके। और ये भी कहा जाता है कि पश्मीना जो प्योर क्वालिटी का होगा वो एक रिंग के बीच में से पास कर जाता है पूरा का पूरा शॉल। तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें हैं, जब कोई चीज फेमस होती है उसके लिए उसकी पायरेसी, उसके अगर मैं बात करूं डुप्लीकेट चीजें मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं। तो यहां पे OFDA अब क्या करेगा, अब यहां पे इसका फिलहाल इनॉग्रेशन किया गया है पश्मीना टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर में, जो बागे अली मर्दान खान नौशेरा श्रीनगर में है। यहां पे इसको लेके आया गया है। अब यहां पे बात करते हैं कि पर्पस क्या है। देखो, ये सबसे पहली चीज, ये अपने आप में पहली तरीके की इस तरीके का इक्विपमेंट है जो JNK के UT में आएगा। अब ये क्या करेगा, ये टेस्टिंग प्रोसेस जो है उसको एनहांस कर देगा। क्लासिफिकेशन जो होगी पश्मीना की और अदर फाइबर्स की, उसको ये काफी इजी तरीके से कर देगा। एक्यूरेटली काफी यहां पे मेजर करेगा कितने माइक्रोन का है, क्या क्वालिटी है, लेंथ क्रिम कितनी है। तो इस जितनी चीजें रिक्वायर्ड है, आमतौर पे ये प्रोसेस पहले भी चलते थे। ओरिजिनल पश्मीना जो है उसको जो पूरा एक प्रोसेस होता था उसमें काफी टाइम लगता था, लेकिन अब इसके आने से क्या होगा, यहाँ पे गारंटी हो जाएगी उसकी ऑथेंटिसिटी की, जो कि काफी ज्यादा जो टाइम पहले रिक्वायर्ड होता था इसकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस में, उसको जो है कम कर देगा। अब बात आती है फिर से यहाँ पे घूम फिर के कि GI टैग यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि मिलते आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पश्मीना शॉल के पास भी है। तो ये चीजें जब न्यूज में आती हैं, जब किसी चीज को GI टैग मिलता है, जैसे अभी रिसेंटली बसोली पेंटिंग्स को मिला है। अब कोई भी अगर बसोली की पेंटिंग्स को डुप्लीकेट फॉर्म में करके बेचना शुरू कर देगा तो पायरेसी जो है, आप लोगों ने भी देखा होगा, इन चीजों को काउंटरफीट करने के लिए बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें OFDA 4000 अब यहाँ पे पश्मीना के लिए काम करेगा। यहाँ पे जो लेबल प्रोसीजर होगा, एक पूरा का पूरा जो पश्मीना बेस्ड GI टैग, जो GI क्राफ्ट्स बनाए जाएंगे, जो पश्मीना के शॉल हो गए या जिस भी तरीके पश्मीना के सूट हो गए, उन सब पे अब क्या होगा, एक प्रॉपर लेबल होगा कि क्या वो OFDA 4000 से पास हुए हैं या नहीं, ताकि जो एक उनकी ऑथेंटिसिटी है वो चीजें जो है सामने आ जाए। ये जो पश्मीना आर्टिशंस है, जो ओरिजिनल कश्मीर बेस्ड पश्मीना आर्टिशंस है, उनके लिए एक बून की तरह आया है। यहाँ पे जो फ्यूचर है हमारी हैंडमेड पश्मीना सेक्टर का, उसको ये बचाएगा। अब यहाँ पे हैंडमेड पश्मीना और जो मशीन मेड होता है, दोनों में काफी फर्क होता है। तो OFDA यहाँ पे इजीली डिटेक्ट कर देगा और जो हैंडमेड होंगे उन पे एक लेबल जो है वो लग जाएगा। वैसे ही हम लोगों ने देखा था, जो हमारे हैंडमेड क्राफ्ट्स आते हैं, जिसपे हमारे कारपेट्स आ जाते हैं, उन पे QR कोड जिस तरीके से आपने देखा था कि लगाए गए थे, जो बाहर की कंट्रीज में गए थे, शायद से न्यूजीलैंड में भेजा गया था। अब उस QR कोड से क्या होगा, वो स्कैन करके पता कर लेंगे कि ये जम्मू कश्मीर से है या नहीं। वैसे ही OFDA 4000 आप लोग मान लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके का एक लेबल होगा जो कि ऑथेंटिकेट करेगा कि ये जो पश्मीना है, ये जो लोकल हमारी मार्केट है, जो JNK से यहां से बिलोंग करता है या नहीं, ये ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं। अब ये हेल्प करेगा डिटेक्ट करने के लिए जो काउंटरफीट पश्मीना मार्केट में आते हैं, और प्रोटेक्ट करेगा एक रेपुटेशन को। देखो, एक रेपुटेशन है, जो हमारे जितना भी जम्मू कश्मीर का हैंडक्राफ्ट है, जितने भी हम लोग यहाँ पे चीजें बनाते हैं, उसकी बहुत वैल्यू है। और उन चीजों में क्या होता है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं वैसे वैसे डुप्लीकेट चीजें भी मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं, और यहाँ पे एक रेपुटेशन जो है वो बचा के रखेगा। और ऐसा नहीं कि ये डुप्लीकेट चीजें आपको बाहर मिलती है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही बहुत सारे लोग, जैसे टूरिस्ट सेक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे उनको डुप्लीकेट चीजें बेच देते हैं और वो काफी रेपुटेशन पे इफेक्ट डालता है।
तो यहाँ पे क्या है, इन चीजों से ये होगा। अब ऐसा नहीं है कि OFDA आने से डायरेक्ट चीजें जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे पहली चीज क्या है कि इस जो मशीन का, इक्विपमेंट का एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन और जो है मेंटेनेंस जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी पे होगा। जो स्टाफ है उसको उस तरीके से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अवेयरनेस कैंप जो है वो लगाने चाहिए पड़ेंगे, जो GI टेस्टिंग और लेबलिंग के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे कि अगर आप लोग पश्मीना ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वहां पे इसका लेबल है या नहीं, कि यहां से ये ऑथेंटिकेट किया गया है या नहीं। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जम्मू कश्मीर के लिए भी, और बाकी जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो 2.0 में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। तो रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत अच्छा था, लेकिन आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।